बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज दोस्तों, भाइयों बहनों। सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को टच कर दें। मेरी ये वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी, आपसे बातचीत रहेगी। ये इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियो है। यकीनन कुछ ना कुछ आपके काम की चीज़ आपको मिलती रहेगी। आज मैं वज़ाइफ के बारे में बात कर रहा हूँ जो स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं। मैं डिपार्टमेंट में गुजर रहा था तो दफ्तर में मैंने देखा एक प्रोफेसर एक बच्ची और उससे माँ से कुछ नाला थे, कुछ नाराजगी का इजहार कर रहे थे। बच्ची और उसकी माँ कुछ मिन्नत कर रही थी। मैंने आगे बढ़ के सुनने की कोशिश की तो पता चला कि बच्ची अभी फीस नहीं दे सकी। बच्ची मेरिट पे थी, स्कॉलरशिप मिलता था उसे, और बड़ी मामूली सी चंद चीजें आखिर पे होती हैं जो उसे जमा करानी होती हैं, अमलन फीस माफ होती है। लेकिन वो बेचारी इतनी गरीब थी, उसके कपड़ों की हालत, उसके खस्ता हाली, वैसे भी वो बता रही थी कि बेचारे का तल्लक बड़े लोअर क्लास से है और वो पता नहीं किस तरह गुजारा कर रहे हैं। तो वो चाह रहे थे कि फीस जमा कराने के लिए 5-7 दिन की मोहलत दे दी जाए। इन द मीन टाइम वजीफा आ जाएगा तो उसमें से वो आसानी से पैसे दे सकेंगे। लेकिन प्रोफेसर जिद थे कि पैसे कल ही जमा कराने हैं आपको। अगर आप अफोर्ड नहीं करते थे, आपके पास इतने पैसे भी नहीं है, तो क्यों आपने पंगा लिया पढ़ने का? नहीं पढ़ना था, घर बिठाना था बेटी को। अब माँ बेचारी रोने वाली हुई थी। मैंने प्रोफेसर साहब से कहा, मैं कहा प्रोफेसर साहब छोड़े, चले जाने थे। अगर आप किसी की हौसला अफजाई नहीं कर सकते तो दिल शिकनी भी ना करें। वो मुझसे बड़े नाराज होकर उन्होंने मेरी तरफ देखा। मैं आराम से खिसक गया। बच्ची को मैंने बुलाया, हेड से बात की। बड़ी मामूली सी बात थी, उन्हें 7-8 दिन मिल गए। इन द मीन टाइम अल्लाह ताला मुझसे बोले साहब है, उनका काम हो जाएगा। एक और बच्ची मेरे पास बैठी थी, चंद दिन हुए। वो कहती है, सर ये बताए कि जिन बच्चियों के बाप नहीं होते, उनके पास सवाले भी नहीं होते, क्या उन्हें जीने का भी हक नहीं होता? मैं हंस के मैंने कहा, बेटा क्या हुआ? कहती है, असिस्टेंटशिप दिए गए, क्लास में बहुत सारों को मिले, 2-4 बंदे जो रह गए हैं उनमें मैं भी हूँ। मैं मिन्नतें करती रही हूँ कि मैं डिजर्व करती हूँ, मुझे चाहिए, मुझे दें कुछ। मुझे किसी ने नहीं दिया, मेरा हवाला कोई नहीं था। मैं खुद अपना हवाला बनने के लिए जिल्लत की गहराइयों में गिर नहीं सकती। लेकिन क्या करूं, मेरा बाप जब तक जिंदा था बड़े हवाले थे, बड़ा कुछ था मेरे पास। लेकिन जब मेरा बाप मुझे छोड़ गया, मेरी माँ को छोड़ गया, मेरे बहन भाइयों को छोड़ के इस दुनिया से चला गया, तो हमारी हर चीज रुखसत हो गई। मेरी माँ के पास 4-4 नौकर थे। उसने कभी को काम नहीं किया था, उसने खाना पकाया भी कभी नहीं था, बल्कि सच तो यह उसे पकाना आता ही नहीं था। लेकिन जब मेरा बाप चला गया, सूरत हाल बिगड़ गई, तो मुलाजम भी चले गए, वसाइल भी चले गए, सिर्फ भूख और नंग रह गई। तो मेरी माँ ने सबसे पहले खाना पकाना सीखा। फिर वो बेवा औरत थी और उसका अकीदा है कि बेवा औरतों को बाहर काम पे नहीं जाना चाहिए। लोगों की नजरें बड़ी अजीब होती हैं और बेवा औरतों से कोई सही सलूक नहीं होता। चनाचे उसने एक अज़म किया कि मैं घर बैठ के कुछ करूंगी। उसने खाना सीखा। फिर मोहल्ले पूरे में ऐलान कर दिया कि किसी का कोई मेहमान आए, वो कुछ पकवाना हो तो मेरी तरफ भेज दिया करें, मैं पका के भेज दूंगी। मामूली नफा लेती है। अब सारा दिन 2-4 कोई ना कोई ऑर्डर आ जाते हैं। मोहल्ले में किसी का मेहमान आ जाए, किसी का अपना पकाने का मूड नहीं, वो उससे पकवा लेते हैं। हमारा काम चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन मेरा एक और प्रॉब्लम है, मैं सेल्फ फिनांस पे दाखिल हुई। हॉस्टल में मुझे दाखिला नहीं मिल सकता, प्राइवेट हॉस्टल में रहती हूँ, अखराजात और भी बढ़ गए। मेरी माँ को अपनी हड्डियों पे जो जबर करना पड़ता है मेरी पढ़ाई के लिए, मैं उसे देख देख के कुटती हूँ, लेकिन कुछ नहीं कर सकती। थोड़ा सा वजीफे का आसरा हो सकता था, वो मेरा कोई हवाला नहीं, इसलिए मेरा काम नहीं बना। मैं उसे लेके वीसी साहब के पास गया।
वी साहब कहते हैं क्या करूं, हर बंदे की एक अजीब दास्तान है, और यहाँ वो लोग जिनकी कोई दास्तान नहीं, वो दास्तान बना के आ जाते हैं और मुझे यही कहते हैं कि मैं तो बड़ा यतीम हूँ, मेरा बाप भी यतीम है, मेरी माँ भी यही हाल है। कहते हैं अब मैं क्या करूं, किसको सच समझूं, किसको झूठ। मैं जितनी मदद होती करता हूँ, इस बच्ची को भी दे छोड़ जाओ, मेरे पास इसकी एप्लीकेशन, तो मैं कुछ देखता हूँ। खैर, स्कॉलरशिप दो तरह की होती है, एक वो जो मेरिट स्कॉलरशिप है। मैं जब एमएससी में दाखिल हुआ तो हम 40 लोग थे क्लास में, 3 या 4 मेरिट स्कॉलरशिप थे, वो जो टॉप के 3-4 लड़के थे उन्हें मिल गए। मेरा खैर 15वां या 18वां नंबर होगा, 15-20 के दरमियान था कहीं, तो 40 में मेरा मेरिट नहीं आ सकता था। असिस्टेंटशिप सारी क्लास ने ले लिए, मैं क्लास में वाहिद आदमी था जिसके पास कोई जैसे स्कॉलरशिप नहीं था। मेरे दोस्तों ने मुझे, मैं एक दिन, मेरे 2 दोस्त मेरे पास बैठ गए, उन्होंने कहा यार तुमने क्यों नहीं लिया, सारी क्लास ने लिया। मैंने कहा मेरे बाप ने मना किया, मेरे वालिद साहब ने कहा था कि ये नहीं, जो चीज़ तुम्हारे लिए जायज़ नहीं उसकी तरफ देखना भी नहीं। वो मुझे बैठ के कन्विंस करने लगे। एक कहने लगा मेरे बाप B18 ग्रेड में काम करता है जिस तरह तुम्हारा बाप, और मेरा बाप फलां महकमे में है, करप्टर भी बहुत था उसमें, और भी बहुत से चांसेस थे। तो कहता है मुझे वो जितने पैसे देता है मेरा गुजारा नहीं होता, मैंने इसलिए लिए। दूसरा कहने लगा मेरे वालिद साहब बैंक में वाइस प्रेसिडेंट है, बड़ी माकूल इनकम है, लेकिन मेरा बाप इतने पैसे देता है। अच्छा, मुझे उससे कम पैसे मिलते थे, लेकिन मेरे बाप ने ये बताया था कि कभी को पैसे जो होते हैं ना, वो आपके पास ज्यादा नहीं होते, वो हमेशा कम होते हैं, जो मर्जी मिले। अगर तुम कनात पसंद हो तो एक बात याद रखो कि जो मिल गया है ना, अल्लाह का शुक्र करो और उस पर कोशिश करो कि उसी में गुजारा हो। अपने आप को फैलाने की कोशिश मत करो। मैंने कहा जी बहुत अच्छा, मुझे उनसे कम मिलते थे लेकिन मैं गुजारा कर रहा था। उन्होंने बड़ा कन्विंस किया, तो मैंने डरते डरते शाम को अपने वालिद साहब से बात की। मैंने कहा जी इस तरह का चक्कर है और सारे कह रहे हैं। मेरी बात कंप्लीट होने से पहले मेरे वालिद साहब शुरू हो गए, उन्होंने बड़ी बेइज्जती की। उन्होंने कहा बेटा मैंने तुम्हें भेजा था और तुम्हें बताया था कि जायज़ क्या है, नाजायज़ क्या है, हलाल क्या है, हराम क्या है, पाक क्या है और पलीद क्या है। तुम्हें अभी तक इस बात की समझ नहीं आई। ये पैसा तुम्हारे लिए पलीद है, हराम है, इसको तुम छू नहीं सकते, तुम कहते हो मैं लेना चाहता हूँ। तुमने तो ये कह के तुम मुझे इतना अफसोस लगा दिया कि मैं हैरान हूँ कि मेरी तरबियत का ये असर है। मैंने बड़ी माजरत की और किसी तरह अपने वालिद साहब से, उस वक़्त अपनी जान छुड़ाने वाला मसला था, क्योंकि वो बहुत ही नाराज़ हो गए थे। उसके बाद मैंने ज़िंदगी में इस फ़र्क को पूरी तरह महसूस किया है। हमेशा हलाल को हलाल, हराम को हराम समझा, जायज़ और नाजायज़ का फ़र्क हमेशा, पाक और पलीत का ध्यान रखा है पूरी तरह, लेकिन लोग नहीं रखते। मुझे याद है मेरा एक स्टूडेंट यहाँ से बाहर चला गया, मैं पढ़ने जा रहा हूँ। जब वो आया तो उसके पास पीएचडी की डिग्री थी। वो डिपार्टमेंट अप्लाई करने आया जी मुझे यहाँ मुलाजिम रख ले। जब वो आया तो उसके पास लैंड क्रूजर थी। हमने उसके कहता मेरे वालिद साहब की है। कहता जी वो मेरे पास तो स्टूडेंट लाइफ में भी गाड़ी थी, मैं जरा पर ही रखता था, सारों की नजरों में आ जाता बंदा। अपनी सीवी उसने पकड़ाई, वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को जब उसने दी, उसने ऐसे नजर डाली, उसने कहा तुमने कहा कि मैंने स्कॉलरशिप ली है, कौन सा स्कॉलरशिप तुमने लिया? उसने कहा जी एमएससी में मुझे पैसे मिलते थे। उसने कहा वो माली इमदाद मिलती थी, तुमने मुझे यहाँ आके कहा था कि मेरा बाप इंतहाई तंग दस्त है, वो बेचारा इस काबिल नहीं है कि मुझे पैसे दे, तो इसलिए तुम्हें पैसे दिए थे, तुम बात करते हो स्कॉलरशिप। ये स्कॉलरशिप नहीं लिखा जाएगा, ये असिस्टेंटशिप है, तुम्हें माली इमदाद मिलती रही है, यहाँ लिखो कि मैं माली इमदाद देखो। नहीं जी नहीं, स्कॉलरशिप लिखते हैं जी आप, वो तो मेरा इंप्रेशन खराब हो जाएगा। उसने कहा मेरे मुझ पे तो जो तुमने बात की है कि गाड़ी तुम्हारी बाहर खड़ी है और तुम कहते हो मैंने स्कॉलरशिप ली है, मेरे पास तो इंप्रेशन तुम्हारा पहले ही खराब हो गया, तुम मजीद किससे खराब करोगे? चनाचे
وہ اچھی خاصی بےزتی کرا کے وہاں پہ گیا. جو چیز جو ہے اسے اسی طرح ظاہر کرو، اور جس چیز پہ آپ کا حق ہے اس کو حق جان کے لو، اور جس پہ حق نہیں ہے اس سے اوائڈ کرو. وہ آپ کے لیے اس حرام کو حرام سمجھو. رب نے کہا کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو. آپ جب کسی کا حق مار لیتے ہو تو وہ جسے ملنا چاہیے تھا اس کے لیے تو آپ نے پریشانیاں پیدا کی ہیں. تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق دے. اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا. اللہ